अगेन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लिनक्स में आपको सब लोग बता देंगे cd क्या होता है, ls क्या होता है, sudo क्या होता है, लेकिन आपको ये सब कोई नहीं बताएगा कि भाई आप लोग्स कैसे देख सकते हो। जैसे मैंने अभी लोग्स देखोगे अगर आप डिटेल में, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, इस पोर्ट पे जू कीपर नहीं चल रहा, लोकल होस्ट पोर्ट 2181, इस पे उसको जू कीपर नहीं मिल रहा, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। तो ये वाली सीरीज़ हमारी क्रैश कोर्सेज की सीरीज़ है, राइट। जैसे हमारी बैक एंड मास्टरी की प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें काफ़ी ऐसे कंपोनेंट्स आ रहे हैं जैसे कि क्यूबरनेटिस, डोकर, काफका, लिनक्स का एक वर्चुअल सर्वर यूज़ करना। तो लोगों को वो नहीं पता, राइट। तो उनको हम इस प्लेलिस्ट में कवर कर रहे होंगे। आगे जाके जो भी हमारी लाइव स्ट्रीम होगी, जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उनके क्रैश कोर्स इसी में ही आपको मिलेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाया करेंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको काफका यूज़ होगा तो आपको पहले काफका का क्रैश कोर्स देख लेना है और उसके बाद लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना है, ताकि सब कुछ अच्छे से समझ आए जब हम प्रोजेक्ट को कोड कर रहे हों, राइट। तो आज का जो हमारा क्रैश कोर्स है वो है लिनक्स के ऊपर, क्योंकि बैक एंड मास्टरी में हमने क्या करा था, एक वर्चुअल उबंटू सर्वर या फिर लिनक्स सर्वर बनाया था जिसमें हम माईसीक्वल, काफका, डोकर कुछ भी चलाने वाले थे। हम सब कुछ क्लाउड पे नहीं लेके जाने वाले, क्योंकि क्लाउड पे सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट होता है। आपको नहीं पता कि डोकर, क्यूबरनेटिस ये सब कंटेनर कैसे मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो हम पहले अपनी एक्सपेंस ट्रैकर ऐप अपने लोकल सिस्टम में या फिर एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में बना रहे होंगे। हम अपना माईसीक्वल, काफका सब कुछ स्क्रैच से एक इंस्टेंस उसका ला के रख रहे होंगे और उन्हीं को ही हमारी ऐप रिक्वेस्ट कर रही होगी, राइट। तो ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट बिहाइंड यूजिंग द उबंटू सर्वर। तो हमने ये बोला था कि उबंटू यूज़ करने के आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। सबसे पहला है कि आप VM वर्चुअल मशीन यूज़ कर लो, ठीक है। उसमें आप उबंटू की इमेज डाउनलोड कर लो। हमने उबंटू 22 LTS की इमेज डाउनलोड कर ली थी, ISO इमेज, एंड उसको हमने यूज़ करा था, ठीक है। तो हमने करा क्या था कि हमारा जो भी ये लोकल कंप्यूटर है उसके अंदर एक वर्चुअल मशीन हमने बना दी थी, राइट। यहाँ पे हमने वर्चुअल मशीन बना दी थी और यहाँ पे हमारा जो भी स्प्रिंग बूट का सर्वर है वो रन हो रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अगर स्प्रिंग बूट को माईसीक्वल चाहिए तो हम यहाँ पे माईसीक्वल का एक इंस्टेंस लेके आ रहे हैं, उसको चला रहे हैं। कल को अगर उसको काफका सर्विस चाहिए होगी तो हम यहाँ पे काफका लेके आ रहे होंगे और चला रहे होंगे। तो आपके स्प्रिंग बूट में जो भी एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें हम डाल रहे होते हैं कि माईसीक्वल का IP क्या है, उसका पोर्ट क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है और कैसे कनेक्ट करना है, बेसिकली वो सब हम इसमें डाल रहे थे। कुछ लोगों को आ रहा था एक इशू, वो ये था कि उनका वर्चुअल मशीन से ही कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वह जो भी वर्चुअल मशीन है एट द एंड वो है तो एक रिमोट सर्वर की तरह काम करने वाली चीज़, राइट। तो हमने जो भी वर्चुअल मशीन बनाई है अपने टर्मिनल से SSH कर रहे थे। SSH मतलब सिक्योर शेल, एक प्रोटोकॉल है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो लिखे गए हैं जिसका हम यूज़ करके किसी भी रिमोट सर्वर को, रिमोट कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। उसका टर्मिनल में कमांड टाइप कर सकते हैं या फिर इन सिंपल टर्म्स आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, राइट, रिमोटली। तो जब लोग SSH कर रहे थे VM में तो उनको कनेक्शन टाइम आउट आ रहा था, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर आप मैक पे हो, मैक में M1, M2, M3 वाले हो तो आप पैरेलल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पैरेलल्स या फिर VM फ्यूज़न प्रो, ठीक है। इसमें उबंटू इमेज डालो और अपना यूज़ करो, ठीक है। या फिर अगर आप विंडोज़ पे हो तो वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हो, वर्चुअल बॉक्स या फिर WSL, ठीक है। और अगर आपके पास उबंटू है अलग से लोकल में तो आप लोकल में भी यूज़ कर सकते हो, मैक में भी आप लोकल में यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मैक इंटेल है तो उसमें कोई भी रेलेवेंट सॉफ्टवेयर डाल लो, या तो पैरेलल्स डाल लो, VM फ्यूज़न डाल लो, या फिर आई थिंक मैक इंटेल वाले पे वर्चुअल बॉक्स भी चल जाता है तो उसमें वर्चुअल बॉक्स भी डाल सकते हो, ठीक है। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। बट आपको जब भी कनेक्शन टाइम आउट आए, जब आप कनेक्शन बिठा रहे हो, कनेक्शन टाइम आउट आए तो क्या करो कि सबसे पहले ChatGPT से पूछो कि भाई आई एम रनिंग अ उबंटू सर्वर इन माई लोकल PC एंड व्हेन आई एम SSH इनटू दैट एंड आई एम गेटिंग कनेक्शन टाइम आउट, समथिंग लाइक दैट। तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होगा, नेटवर्क सेटिंग्स आपकी जो वर्चुअल मशीन की होंगी वो अलाउ नहीं कर रही होंगी किसी भी एक्सटर्नल PC को, एक्सटर्नल होस्ट को कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो आप नेटवर्क सेटिंग देखो, जो भी आप पैरेलल्स, वर्चुअल बॉक्स जो भी यूज़ कर रहे हो। दूसरा फायरवॉल देखो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिंपल लिखोगे ChatGPT में भी तो ये बता देगा आपको कि फायरवॉल है क्या। देखो, हाउ टू डिसेबल फायरवॉल इन
उबंटू तो इसने बोला कि ये करो। और अगर उबंटू में कभी भी आपको आता है कि UFW इज़ नॉट फाउंड और जो भी, वो भी हम आज देख रहे होंगे कि लिनक्स में कौन कौन से कमांड्स होते हैं, और लिनक्स में सूडो क्या होता है, सिस्टम CTL क्या होता है, परमिशंस क्या होती हैं, नेटवर्क परमिशन क्या होती हैं, और सिस्टम सेटिंग्स क्या होती हैं, सर्वर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सब हम देख रहे होंगे विद वन सिंपल प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम अपनी काफका की सर्विस को स्टार्ट कर रहे होंगे अपने उबंटू के सर्वर में। ठीक है, एक कंप्लीट आपको प्रोसेस मैं बताऊंगा कि कैसे एक यूज़र बनाना होता है। पहले हमेशा आप अपना, जैसे मैं लेट सपोज मैं काफका चलाने वाला हूँ अपने सर्वर में, तो मैं काफका का एक सुपर यूज़र बनाऊंगा, राइट। सुपर यूज़र नहीं मैं बोलूँगा उसको, सूडो यूज़र बोलूँगा। तो सूडो यूज़र बनाऊंगा पहले काफका का, फिर काफका में इंस्टॉल करूँगा और उस यूज़र को यूज़ करके आइसोलेशन मिलेगी मेरे को। तो ये सब भी हम आज देख रहे होंगे। ठीक है, तो लिनक्स का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा आपको। ओके, तो कनेक्शन टाइम आउट बेसिकली नेटवर्क सेटिंग्स में आपको जाके छेड़ना पड़ेगा। ठीक है, फायरवॉल होता है। फायरवॉल का मतलब क्या है कि कोई भी अगर यहाँ पे अपने वर्चुअल बॉक्स से लोकल वर्चुअल बॉक्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो बीच में एक वॉल आ सकती है जो कि सारे कनेक्शंस को अलाउ नहीं करती वर्चुअल बॉक्स से कनेक्ट होने का, राइट। एक फायरवॉल एक बेसिकली प्रोग्राम ही है। तो ये तो था फ्री ऑप्शन कि आप उबंटू को एक वर्चुअल मशीन में चला सकते हो अपने कोई भी लोकल सिस्टम पे, या फिर आप अपने लोकल सिस्टम को ही यूज़ कर सकते हो अगर आप मैक या फिर लिनक्स यूज़ कर रहे हो। क्योंकि विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप डोकर, कुबरनेटिस ये सब यूज़ करोगे, राइट। सेकंड ऑप्शन है VPS। हम फटाफट देखेंगे VPS को सेटअप कैसे करना है, उसमें SSH कैसे करना है। ठीक है, फिर हम डायरेक्टली चलेंगे लिनक्स के मोस्ट फेमस कमांड्स पे एंड लिनक्स की कुछ सेटिंग्स पे, कि सब कुछ हम देख रहे होंगे कि सूडो और ये सब, राइट, अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो लिनक्स कमांड्स, अगर आपको ये नहीं देखना कि VPS कैसे यूज़ करना है, अगर आपके लोकल में ही सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उबंटू का वर्चुअल मशीन बढ़िया चल रहा है, तो आप सीधा इस पे स्किप कर दो लिनक्स प्रैक्टिकल। ठीक है, इस पे स्किप कर दो। अगर आपको VPS देखना है जहाँ पे हम AWS लाइट सेल यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, अब मैं अपनी सारी वीडियोस में AWS लाइट सेल यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे मैक M1 में प्रॉब्लम्स आ रही हैं विद पैरेलल्स, एंड पैरेलल्स फ्री भी नहीं है। तो लाइट सेल आपको 120 डेज़ 3 मंथ्स फ्री देगा। ठीक है, उसके बाद $3 पर मंथ लेगा, विच इज़ आई थिंक वेरी अफोर्डेबल। $3 ले रहा है और आपको एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर देगा जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर पाओगे। फ्यूचर में आप अपने कंटेनर्स चला पाओगे, आप अपना MySQL रन कर पाओगे, काफका, डोकर, कुछ भी। तो आई थिंक AWS लाइट सेल भी एक अच्छा चॉइस है अगर आपका कंप्यूटर स्लो है या फिर आपका वर्चुअल मशीन अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हम Amazon का एक वर्चुअल सर्वर ले लेंगे। ठीक है, ये क्लाउड नहीं है, अगेन ये क्लाउड नहीं है, ये सिर्फ एक सर्वर है, एक कंप्यूटर है जिसको हम अपने कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं वाया SSH। एंड जब भी हमारा कोई सर्वर स्प्रिंग बूट का कोड को MySQL चाहिए रहेगा, हम उस सर्वर में MySQL रन करेंगे और अपने कोड को, अपने सर्वर को, अपनी सर्विस को वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने AWS में अकाउंट बना लेना। ओके, डेबिट कार्ड दे देना, और आपका जब अकाउंट बन जाएगा तो आपका कुछ ऐसे अकाउंट दिखेगा। कुछ ऐसा अकाउंट दिखेगा आपको, एंड आई वुड से कि लाइट सेल ही यूज़ करना, RDS और ये सब मत यूज़ करना क्योंकि फिर आपको चार्जेस लग सकते हैं। लाइट सेल में आप जो प्लान चूज़ करोगे सिर्फ उन्हीं के ही चार्जेस लगेंगे। ठीक है, लाइट सेल में जाओ, क्रिएट इंस्टेंस करो। इंस्टेंस में जाके आपको क्या सिलेक्ट करना है, उबंटू सिलेक्ट करना है विद OS ओनली 22 LTS। ठीक है, और मैं यहाँ पे $10 प्रति मंथ वाले में जा रहा हूँ, आप $3.5 में जा सकते हो, राइट। अब ये बोल रहा है कि IPv4 एंड IPv6 दोनों चाहिए या सिर्फ IPv6 चाहिए, हमें दोनों चाहिए, राइट। तो IPv4 एंड IPv6 कुछ नहीं है, एक IP एड्रेसेस की रेंज होती है, नंबर ऑफ बिट्स टू क्रिएट एन IP एड्रेस। तो इसको मैं दे रहा हूँ एक्सपेंस ट्रैकर ऐप, क्योंकि मैं एक्सपेंस ट्रैकर ऐप के लिए एक अपना नया इंस्टेंस बना रहा हूँगा इस सर्वर पे, जो मैंने सर्वर लिया है $10। ओके, तो मैंने $3.5 दे के 512 MB रैम वाला 2 CPU एंड 20 GB SSD वाला एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप अपना बना लिया है। ठीक है, अब ये पेंडिंग है, थोड़ी देर बाद रनिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक
ठीक है। हमारा जब उबंटू रनिंग स्टेट में आ जाएगा तो हम अपनी एक SSH की को डाउनलोड करेंगे और उस की को हम अपने कंप्यूटर में रख लेंगे और उस की को यूज़ करके ही आप हमेशा SSH कर पाओगे इस सर्वर में, ठीक है। फिर जब हमारा ये सब सेटअप हो जाएगा तो हम लिनक्स प्रैक्टिकल पे जंप कर रहे होंगे, ठीक है। हमारी अगली वीडियो आएगी काफका क्रैश कोर्स, तो उसके लिए हम काफका भी आज इसी वीडियो में ही सेटअप कर रहे होंगे। तो इस पर क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पब्लिक एंड प्राइवेट IP दिख रहा होगा। अपने को पब्लिक IP हमेशा चेंज ना होता रहे, इसलिए एक स्टैटिक IP जनरेट कर लेंगे, ठीक है। नेटवर्क यहाँ पे लिखो अटैच स्टैटिक IP, एक्सपेंस ट्रैकर ऐप, कोई भी नाम दे दो इसको, क्रिएट एंड अटैच, ओके। स्टैटिक IP को वो बोलते हैं आपने पहले ही क्रिएट करी हुई है, तो मैं बोल देता हूँ एक्सपेंस ट्रैकर ऐप, ठीक है। ओके, तो ये बोल रहा है कि आपका जो भी स्टैटिक IP है वो अटैच्ड हो गया है। तो ये स्टैटिक IP है 43.2 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे करो डाउनलोड डिफ़ॉल्ट की, या फिर आप अपनी भी की सेटअप कर सकते हो। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ AWS लाइट सेल, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, मैंने जो भी अपना डाउनलोड की है चीज़, या तो उसको एक अपने फ़ोल्डर में डेस्कटॉप पे ही कहीं पे रख लो, या फिर एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि SSH फ़ोल्डर बना होता है आपकी होम डायरेक्टरी में, वहाँ पे जाके उसको कॉपी कर दो, ठीक है। तो मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। होम में जाऊँगा पहले, फिर .sh फ़ोल्डर में कॉपी कर दूंगा। हो सकता है आप विंडोज़ में हो और आपके लिए ये फ़ोल्डर ना एग्जिस्ट करता हो, तो आप कहीं भी इसको रख सकते हो, ठीक है। बस फ़ोल्डर याद रखना, उसका एब्सोल्यूट पाथ याद रखना। पावर शेल अगर आप यूज़ कर रहे हो विंडोज़ में, तो उसमें सब कुछ आई थिंक आप देख सकते हो PWD करके कि कौन से एब्सोल्यूट पाथ में अभी हो। मैं यहाँ पे हूँ, राइट। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया है। अब मैं जाता हूँ अपने SSH फ़ोल्डर पे, जो मैंने SSH फ़ोल्डर में कॉपी किया था। तो ये मेरा क्या है, स्टैटिक IP, ये मेरा यूज़र नेम। तो मैं क्या करूँगा, SSH करूँगा, मेरा यूज़र नेम, फिर मेरी स्टैटिक IP, ठीक है, और मैं एंटर कर दूँगा। अब ये बोल रहा है कि आपका जो लोकल सिस्टम है वो इस VPS, ये जो सर्वर चल रहा है अमेज़ोन पे, इसको नहीं पता कि क्या आप इसको अपना फिंगरप्रिंट देना चाहते हो। मैंने बोला येस, तो ये वहाँ पे मेरा नॉन होस्ट की लिस्ट में एक ऐड हो गया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड, आपने एक पब्लिक की नहीं दी इसलिए आप SSH नहीं कर पाओगे। मैंने कहा ठीक है, SSH फ्लैग आई विल गिव पब्लिक की, एब्सोल्यूट पाथ .sh AWS लाइट सेल, ओके मैंने बनाया था AWS लाइट सेल। तो ये बोल रहा है कि आपकी जो ये फाइल आपने मूव की थी हमने, इसकी सबको परमिशन है। मान लो मेरा लवप्रीत सिंह यूज़र है, कल को कोई और आता है मेरे लैपटॉप पे किसी और यूज़र नेम के साथ, उसको भी ये परमिशन है इसको एक्सेस करने की। तो इसको पहले सिर्फ लवप्रीत सिंह यूज़र नेम के लिए ही छोड़ो। मैंने बोला ठीक है, CH मोड चेंज मोड ऑफ एक्सेस, ठीक है। अब ये मैंने क्या करा, एब्सोल्यूट पाथ दे दिया और मैंने फाइल दे दी 600 क्या है ये आप नेट पे जाके पढ़ सकते हो। इसका मतलब है कि मेरा करंट यूज़र ही इसको एक्सेस कर पाएगा, रीड एंड राइट एक्सेस मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। एंटर। अब मैं SSH करूँगा तो यहाँ पे मेरा SSH हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारा VPS का सेटअप, आपका VPS सेटअप हो गया है। बस मेक श्योर जब आप पहली बार इसको करो तो आप ये कर लो sudo PASSWD पासवर्ड, अपना यूज़र नेम लिखो, इसका पासवर्ड आपको सेट करना है, ठीक है। तो मैंने अपना पासवर्ड सेट कर दिया है। अब जब भी आपका इस यूज़र नेम इस उबंटू के लिए पासवर्ड मांगेगा तो ये आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया कि आपका SSH हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि लिनक्स के डिफरेंट कमांड्स हम देख रहे होंगे और काफ़ी अच्छी चीज़ें देख रहे होंगे वाइल सेटिंग अप आर काफका सर्विस, ठीक है, कि कैसे एक यूज़र बनाते हैं बिफोर सेटिंग अप एनी सर्विस। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमने sudo PASSWD करके इस उबंटू इस यूज़र नेम के लिए पासवर्ड सेट कर लिया है, ठीक है। अब आपने पासवर्ड सेट कर लिया है, अब आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्लॉग में जाओ कि हाउ टू इंस्टॉल अपाचे काफका ऑन उबंटू 22, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो लोग मैक M1 में हैं, मैक M1 में हैं उनका आर्किटेक्चर होगा ARM64, और जो लोग बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं लाइक मैक M1 M2 M3 के अलावा, उनका मोस्ट प्रोबेबली होता है आर्किटेक्चर AMD 64। तो क्या होता है कि अगर आप अपना वर्चुअल बॉक्स या फिर अपना लोकल सिस्टम में ARM64 यूज़ कर रहे हो, मतलब
या तो अगर आप अपने मैक में विदाउट वर्चुअल बॉक्स चला रहे हो सब कुछ तो आपका ARM64 आर्किटेक्चर होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर आप वर्चुअल बॉक्स में ARM64 की इमेज चला रहे हो उबंटू ARM64 की, तो भी आपका आर्किटेक्चर ARM64 ही होगा। और ARM64 में मैंने कुछ इश्यूज़ नोटिस किए हैं, जैसे कि आप काफका सेटअप करते हो तो काफका की डेडिकेटेड इमेज टू ARM64 आपको ढूंढनी पड़ेगी, तभी आप उसको इंस्टॉल कर पाओगे, राइट। अब मान लो कुछ सर्विसेज की ऐसी डेडिकेटेड इमेज आपको नहीं मिलती तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए मैं VPS में जा रहा हूँ, ताकि VPS एक सेल्फ मैनेज सर्वर हो, जब मेरे को मन करे मैं उसको चला लूँ, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, राइट, और स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, ठीक है। तो ये ब्लॉग पे आ गए, मैं आपको एक एक चीज़ करके समझाता हूँ, और जैसे हम काफका सेटअप करेंगे वैसे ही आप हमेशा अपना MySQL डॉकर कुछ भी सेटअप करोगे, लाइक यूज़र बनाना और ये सब करना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले sudo यूज़र ऐड काफका करता हूँ, ठीक है। बिन बैश मतलब मैं जब भी अपने काफका को काफका यूज़र क्रिएट करने के बाद उसको एक्सेस करा करूँगा, तो बैश जो मेरा एक देखो एक बैश होता है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, या फिर हमारा बैश टर्मिनल होता है। तो वो बोलता है जब भी आप काफका का यूज़र यूज़ करोगे तो कोई भी पासवर्ड और कुछ भी मांगने के लिए कौन सा टर्मिनल आपके सामने आए। तो मैंने बोला कि ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट बैश ही यूज़ कर लो। तो मैं अपने टर्मिनल में जाता हूँ और इसको टाइप करता हूँ, काफका मेरा यूज़र ऐड हो जाएगा, ठीक है। सूडो का मतलब सिंपल सी बात है कि सुपर यूज़र की परमिशंस है अपने पास, अपन एडमिन है काइंड ऑफ। फिर यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है काफका का यूज़र, उसके लिए पासवर्ड सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा काफका यूज़र सेटअप हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सूडो, अब मेरे को काफका को सारी परमिशन देनी है ताकि वो अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर पाए, तो मेरे को एडमिन परमिशन देनी है। आप बोलोगे अगर काफका को आप एडमिन परमिशन दे रहे हो तो आप अपने उबंटू में ही सब कुछ क्यों नहीं कर लेते, इस यूज़र के लिए सब कुछ क्यों नहीं कर लेते, आप अपना नया यूज़र काफका क्यों बना रहे हो। देखो सबसे पहले नया यूज़र बनाने के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि वो नया यूज़र आइसोलेटेड यूज़र होगा, वो बाकी डिपेंडेंसीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात सिक्योरिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, और ये अच्छी प्रैक्टिस है। कोई भी सर्विस बनाते हो उससे पहले उसका एक यूज़र बना लो, फिर सर्विस को इंस्टॉल करो, इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि सूडो, इसको आपको ऐड करना है काफका को सुपर यूज़र में, ठीक है, ताकि उसके पास सारी परमिशंस हों। तो इसके लिए सूडो vi sudo, ये आपके पास क्या है, एक आपके पास खुल जाएगा एक एडिटर, जहाँ पे आपको देख पा रहे हो कि रूट यूज़र है, ठीक है, उसको सारी परमिशन है। और वैसे ही आपको कोई भी यहाँ पे अगर करना है ऐड, तो आपको क्या करना है, काफका, ठीक है, ऑल इक्वल्स टू ऑल, ठीक है, ये कर दिया। अब मैं Ctrl+X दबाऊंगा और इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। अब ये सेव हो गया है, यस करके सेव मैंने कर दिया, Ctrl+X एंड Y मीन्स ये सेव हो गया। दोबारा इसको खोलोगे तो यहाँ पे हमारा काफका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, SU सुपर यूज़र विद लिंक क्रिएट करो विद काफका को लॉगिन करो बेसिकली। तो मैंने जो भी पासवर्ड सेटअप किया था वो दिया। अब मेरे यहाँ पे यूज़र आप देख रहे हो काफका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी कुछ सिस्टम की सेटिंग्स को यूज़ करूँगा, उसको सेटअप करूँगा ताकि मैं अपना काफका रन कर पाऊँ, राइट। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे ls करोगे, ls मतलब सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स बता दो, ls विद फ्लैग a मतलब जो हिडन है डॉट वाली डायरेक्टरीज और फाइल्स वो भी बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे सब हिडन ही हैं, ठीक है, यहाँ पे सब एग्जीक्यूटेबल या फिर फाइल्स ही हैं डॉट वाली, राइट। तो अब अपन क्या करेंगे, अब वो बोल रहे हैं कि एक डायरेक्टरी बना दो डाउनलोड्स। जब भी आप कोई अपनी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड्स करना चाहते हो तो आप इसमें कर लेना। ये जो टिल्डे का साइन है इसका मतलब है कि सबसे पहले रूट डायरेक्टरी में चले जाओ, इस काफका यूज़र की रूट डायरेक्टरी में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दो। तो रूट डायरेक्टरी में अपन शुरू से ही थे तो डाउनलोड्स उसने बना दिया, ठीक है। तो अब मैं CD करूँगा डाउनलोड्स में, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। अब डाउनलोड्स में वो बोल रहा है कि काफका का आप डाउनलोड कर लो जो भी आपको डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, लिखूँगा मैं अपाचे काफका डाउनलोड, और जो भी लेटेस्ट है उसको डाउनलोड कर लूँगा। आपको बाइनरी डाउनलोड करनी है, सोर्स डाउनलोड नहीं करना। इस पर राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, wget, जिससे मेरे को डायरेक्टरी मिल जाएगी। ये मुझे डाउनलोड करना है, कहाँ पे डाउनलोड करना है, विद फ्लैग ओ दे के आप क्या बोल सकते हो कि होम पे जाओ और डाउनलोड्स में डाउनलोड कर दो, ठीक है। ओके, हमने उसको फाइल का नाम नहीं दिया, डाउनलोड करो विद फाइल काफका tgz, तो ये डाउनलोड कर देगा।
काफका TGZ का सिंपल सा मीनिंग है कि वो एक आर्काइव्ड फाइल है। अब इसका कोई भी एक्सटेंशन हो सकता है, RAR, zip, ये सब, राइट। तो बेसिकली एग्जीक्यूटेबल्स या फिर बाइनरीज जो भी हैं वो TGZ में ही करी जाती हैं, आर्काइव। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो अपने पास काफका आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस काफका को एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो ये क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, होम पे जाओ, काफका डायरेक्टरी बना दो एंड काफका में उस जो डायरेक्टरी बनेगी उसमें चले जाओ। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। ये किया, हम अब काफका डायरेक्टरी में आ गए हैं। अगर मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाऊँ तो यहाँ पे अपने पास काफका और डाउनलोड्स 2 डायरेक्टरी आ गई हैं, ठीक है। काफका में चलते हैं। अब इसने क्या किया, टार विद इसने ये क्या दिया है, परमिशंस विद फ्लैग, राइट। XVZF, ये आपको सर्च करना है ChatGPT में। What is this flag while using tar? X flag tells tar to extract files from an archive. V tells verbose mode which means print name of the file as it is and ये सब, राइट। तो ये सब फ्लैग्स की वैल्यू हैं। अब अपन इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमने क्या किया, टार, मैंने बोला डाउनलोड्स में जाओ, काफका TGZ से जो हमने डाउनलोड किया है उसको एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। और स्ट्रिप वन का मतलब है जो फाइल्स हैं उसके लिए एक नया फोल्डर मत बनाओ। मतलब kafka.tgz में अगर एक काफका फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर सब कुछ है तो काफका फोल्डर को स्ट्रिप कर दो और उसके अंदर जो भी फाइल्स हैं उसको लेके आओ। बेसिकली इसका मतलब ये है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने काफका में जाके इस सब को एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर LS करूं तो आप देख पाओगे कि सारी फाइल्स ऐसे आई हैं। उसने काफका के अंदर एक और फोल्डर नहीं बनाया, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रिप। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि अब आपको काफका का सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, जिसमें आपको क्या करना है कि सिस्टम CTL मतलब एक सिस्टम की कॉन्फ़िग, राइट। अब जो भी आपको सर्विस की कुछ स्क्रिप्ट्स डालनी है, स्टार्ट स्क्रिप्ट, रीस्टार्ट स्क्रिप्ट, स्टॉप स्क्रिप्ट, उसको आप ऐसे सेटअप कर सकते हो जैसे हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, नैनो काफका में जाओ और उसमें एक कॉन्फ़िग फोल्डर होगा, server.properties में जाओ, ठीक है। और इसमें आप क्या दे दो, delete.topic.enable। इससे क्या होगा कि आपके पास जो काफका यूज़र है इसको परमिशन होगी कोई भी टॉपिक जो हम काफका में क्रिएट करेंगे उसको डिलीट करने का। जिन लोगों को काफका के बारे में नहीं पता कि टॉपिक क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, डोंट वरी, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। काफका के क्रैश कोर्स में हम इसको कवर कर रहे होंगे। अब इसने क्या किया, अब इसने ये किया कि kafka.service का क्या बोला कि etc, होम में जाके etc system D। अब जो भी आपको सर्विस के लिए स्क्रिप्ट्स को सिस्टम में ऐड करना होता है ताकि आप उसको एक कमांड से स्टार्ट और स्टॉप कर पाओ, उसको आप ऐसे करते हो। आप क्या करते हो, सिस्टम फोल्डर में जाके कोई भी नाम .service बना देते हो, ठीक है। अब ये पासवर्ड मांगेगा, किसका पासवर्ड है, ये काफका यूज़र का, ठीक है। अब आपको ये पेस्ट कर देना है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसका मतलब क्या है स्क्रिप्ट का। इसका मतलब ये है कि इस सर्विस के लिए टाइप कोई भी सिंपल, यूज़र मतलब काफका, जो आपने काफका यूज़र बनाया है वो, आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करनी है जब एग्जीक्यूशन, तो आपको क्या करना है, होम में जाना है, ठीक है, काफका यूज़र में जाना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने काफका फोल्डर बनाया था उसमें जाना है, या फिर मैं आपको सीधा बोलूँ तो आप ये भी कर सकते हो, राइट। ये इसका मतलब भी होम ही होता है, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, होम में जाके, काफका यूज़र में जाके, काफका फोल्डर में जाके जो हमने फोल्डर बनाया है, फिर उनकी बाइनरीज में जाके एक काफका की स्क्रिप्ट होगी उसको चलाना है सबसे पहले, ठीक है। इस सर्विस को, ये सर्विस जब भी चलेगी सबसे पहले आपको काफका सर्विस start.ssh चलाना है, ठीक है। फिर वो ये बोल रहा है कि आपको ये वाली फाइल यूज़ करनी है, server.properties। इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या है। इसको कॉपी कर लेते हैं। और फिर इसने बोला कि इन सब की जो आउटपुट आएगी जब आप इसको चलाओगे, इसकी आउटपुट जब आएगी तो इसको kafka.log में डाल देना, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है, ये आपकी काफका डायरेक्टरी में ही जा रहा है, ठीक है, kafka.log। देखो, होम, काफका यूज़र, काफका जो हमने बनाया था, और फिर kafka.log, ठीक है। अब इसने एक नया और दिया है कि जब भी आपको स्टॉप करनी है सर्विस, उसके बाद उसमें काफका सर्वर stop.sh ये चला देना, ठीक है। अब ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको जो मैंने कॉपी किया था वो दिखाता हूँ। देखो,
हमने क्या किया है, काफका सर्वर स्टॉप डॉट SSH को कॉपी किया था। अब जब स्टॉप होता है तो इसमें एक स्क्रिप्ट लिखी होगी कि आपको जो काफका सर्विस उसने बाइनरीज यूज़ करके, जो भी हमने काफका डाउनलोड किया था उसकी बाइनरीज यूज़ करके उसने काफका चलाया था, अब वो उसको किल करेगा, राइट। तो ये सब है। तो आपने क्या किया, सिस्टम की एक कॉन्फ़िग बना दी काफका डॉट सर्विस, और उसमें आपने अपनी एग्जीक्यूटेबल का कमांड्स डाल दिए कि जब भी सर्विस चलानी है तो ये वाली स्क्रिप्ट चलाओ, जब भी सर्विस स्टॉप करनी है तो ये वाली स्क्रिप्ट चलाओ, और वो सब स्क्रिप्ट ऑलरेडी काफका के अंदर हैं जो जहाँ से हमने डाउनलोड किया था काफका को, ठीक है। ऐसे ही होता है। अब आपको क्या करना है, sudo systemctl start काफका, देखो ये क्या करेगा। अब इसको मैं बोल देता हूँ स्टेटस काफका। तो अब ये बोल रहा है कि फेल्ड, ठीक है। मैंने क्या बोला, systemctl जो भी हमने ये स्क्रिप्ट ऐड की है ना सिस्टम में, इसको चलाने के लिए systemctl कमांड है, स्टार्ट कर दो काफका डॉट सर्विस है। तो ये जो भी हमने काफका यहाँ पे दिया है, अगर यहाँ पे हम abc देंगे तो हम क्या बोलेंगे, sudo systemctl start abc, ठीक है। तो उसमें हमने जो भी लिखा था स्टार्ट स्क्रिप्ट स्टॉप स्क्रिप्ट, तो वो सारी स्क्रिप्ट बारी बारी चल जाएंगी, ठीक है। बट ये सर्विस स्टार्ट नहीं हुई। अब देखो, अब आपको मज़े की बात बताता हूँ कि आपको डीबग कैसे करना है। काफ़ी लोग आपको बता देंगे कि भाई लिनक्स में cd क्या होता है, ls क्या होता है, sudo क्या होता है, जो कि वेस्ट है, राइट। मैं आपको बताता हूँ चीज़ें को चलाते कैसे हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, नैनो, ठीक है, काफका में जाओ, ठीक है, बाइनरीज में जाओ, ठीक है, और काफका, या फिर मेरे हिसाब से ये होगा काफका डॉट लॉग। अब मैं लॉग में गया तो सबसे पहले हमने जावा डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है। काफका को हमेशा डाउनलोड जावा करना पड़ता है। वो जो हम ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं काफका को इंस्टॉल करने के लिए, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट हमें जावा इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। मैं पहले अपने सुपर यूज़र में चला जाता हूँ, ubuntu में sudo apt अपग्रेड, अपने सारे पैकेजेस को अपग्रेड कर लेते हैं। sudo apt अपडेट कमांड देख लेते हैं अपन, sudo apt get अपडेट, ठीक है, sudo apt get अपडेट। तो ये आपके सारे पैकेजेस को अपडेट कर देगा। ये आप देख पा रहे होगे AMD64 जो हमने बात की थी, राइट। अब मैं क्या बोलता हूँ, sudo अपग्रेड कर दो। अपडेट के बाद अपग्रेड मार लेते हैं, क्योंकि हमने जो भी इंस्टेंस लाया उसमें पुरानी फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आप कर लेना। तो फिर हम जावा इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल जावा ऑन ubuntu 22। sudo इन्होंने अपडेट किया, ये सब किया, डिफ़ॉल्ट JRE नहीं यार, डिफ़ॉल्ट नहीं करते, जावा 17 करते हैं अपन। उसका कमांड मेरे पास यहाँ पे है, उसका कमांड मेरे पास यहाँ पे है। और ये वीडियो मैं भी डाल दूंगा, जिनको लाइट सेल लाइक सेटअप करना नहीं आ रहा जितना मैंने बताया उसके बाद भी, तो ये वीडियो मैंने फॉलो की थी, तो ये भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये अपडेट वाला पूरा चल गया है, ठीक है, sudo apt अपडेट एंड अपग्रेड, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला कमांड रन करा है जिससे मेरा जावा 17 इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब दोबारा चलते हैं अपन अपने काफका में, ओके, ठीक है। अब अपने जो हमने सिस्टम में फ़ाइल ऐड की थी काफका की सर्विस की फ़ाइल, उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ubuntu जो यूज़र है उसका आप पासवर्ड दो, जो हमने सेट किया था आप दे देना शुरू में बिल्कुल अपने ubuntu के लिए, ठीक है। अब अपन इसका स्टेटस देखते हैं चल रहा है या नहीं, ठीक है। अभी भी ये फेल्ड आ गया है, तो मैं क्या बोलता हूँ, इसके लॉग्स देखते हैं कि फेल हुआ क्यों है, राइट। तो सबसे पहले मैं नैनो करता हूँ कि इसमें होम में जाते हैं, काफका में जाते हैं, काफका डॉट लॉग में जाते हैं। तो ये बोलता है ओपन JDK 64 वार्निंग नॉट इनफ स्पेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अपने को जो अपन ने वर्चुअल मशीन ली है $3 वाली, वो अपने को अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फटाफट वही वाला इस इंस्टेंस को स्टॉप करता हूँ, बट मेक श्योर आप इस इंस्टेंस को स्टॉप करने से पहले अपना जो स्टैटिक IP है उसको मैनेज करो और डिटैच कर दो, ठीक है। इसको डिटैच कर दो,
मैंने इसको डिटैच कर दिया, यस डिटैच। इसको एग्जिट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने डिटैच कर दिया। तो और इसको स्टैटिक आईपी को बने रहने दो, कोई बात नहीं। बट अपन इंस्टेंस को क्लोज करते हैं, नया इंस्टेंस बनाते हैं। क्योंकि हमें जावा चलाना है तो जावा को ज़्यादा मेमोरी चाहिए। ठीक है, ये मेरे को भी नहीं पता था। तो मैं आप $10 वाला भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, $5 वाला भी आई थिंक चूज़ कर सकते हो। हाँ जी, तो अपडेट हो चुका है, अपग्रेड सब हो चुका है और हमने कम मेमोरी वाला इंस्टेंस चूज़ कर लिया था, $3 वाला। तो उसमें JVM हमारा चल नहीं रहा था, राइट। तो मैंने दोबारा सब कुछ किया, लाइक इंस्टेंस चूज़ करना। ठीक है, पुराना इंस्टेंस का स्टैटिक आईपी मैंने डिटैच किया। ठीक है, उसको डिलीट किया, नया $10 वाला मैंने क्रिएट किया। अब कुछ लोगों को एरर मिल सकता है कि भाई वी कांट क्रिएट बिकॉज यू आर नॉट अलाउड। तो मैंने एक नया अकाउंट बनाया बेसिकली उसके लिए AWS का। तो कुल मिला के सब कुछ शुरू से किया। तो जो आपने $3 सेलेक्ट किया था वहाँ पे $10 सेलेक्ट कर लेना। मैं वहाँ पे डाल दूंगा टेक्स्ट कि प्लीज़ सेलेक्ट $10 नॉट $3। तो ये सब आपने सेलेक्ट अगर कर लिया है तो बाकी सब वहाँ से स्टेप फॉलो किए थे वैसे, तो आपका काफका ऐसे रन हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से एग्ज़िट अगर करता हूँ, एग्ज़िट भी नहीं करते। अब कल को आपको कोई भी काफका में एरर आ रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको देखो नैनो काफका, ठीक है, kafka.log, इसमें मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जू कीपर, देखो कनेक्टिंग टू जू कीपर एंड इट इज़ कनेक्टेड, राइट। तो सब कुछ चल रहा है मेरे यहाँ पे, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो टाइम आउट हो रहा है मेरा काफका। ठीक है, वहाँ पे मेरे को स्टेटस रनिंग दिखा रहा है कि ये कनेक्ट कर पा रहा है कि काफका रनिंग है। बट मैं अगर इसके लॉग्स देखूँ तो आपको पता चल रहा है कि जू कीपर का यहाँ पे वो मांग रहा है कि जू कीपर से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे जू कीपर क्या है, तो काफका के इंस्टेंसेस टॉपिक्स जो भी मैनेज करता है वो एक अपाचे का जू कीपर सर्विस है, तो उसको भी हमें रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लिनक्स में आपको सब लोग बता देंगे CD क्या होता है, LS क्या होता है, sudo क्या होता है, लेकिन आपको ये सब कोई नहीं बताएगा कि भाई आप logs कैसे देख सकते हो। जैसे मैंने अभी logs देखोगे अगर आप डिटेल में, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, इस पोर्ट पे जू कीपर नहीं चल रहा, लोकल होस्ट पोर्ट 2181, इस पे उसको जू कीपर नहीं मिल रहा, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा जावा हमने क्यों इंस्टॉल किया, क्योंकि जावा इसमें यूज़ होता है काफका में, तो जावा हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जावा जब हमने इंस्टॉल किया तो वहाँ पे थोड़ी मेमोरी इशू हो गए थे, तो इसलिए हमने नया इंस्टेंस बनाकर और सब कुछ करके ये दोबारा किया। ठीक है, अब जू कीपर को कैसे करना है, मैंने उसके लिए भी इंटरनेट से सर्च करके आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जू कीपर की सर्विस को रन करना है। ठीक है, काफका फोल्डर में हूँ मैं, उसके बिन फोल्डर में जू कीपर सर्वर स्टार्ट करके एक वो है। ठीक है, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, देखो मेरी जू कीपर सर्विस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको बंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब प्रिंट हो गया है और मैं कुछ टाइप नहीं कर पाऊँगा नया कमांड, तो मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ कि जो भी आप आउटपुट कर रहे हो उसको आउटपुट कहीं पे भी मत करो। ठीक है, तो वो जो भी इतना प्रिंट हुआ था वो मेरा आउटपुट नहीं होगा, बट जू कीपर रन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे काफका रन करता हूँ दूसरे टर्मिनल में, यहाँ पे मेरा जू कीपर चल रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना तो आप ये डेव नल कर सकते हो। इसका मतलब जो भी आउटपुट आएगी उसको डालो इन अ नल फोल्डर विच इज स्पेसिफिकली अ नोटेशन टू प्रिंट नथिंग। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने दोबारा लिंक किया काफका के साथ। ठीक है, काफका मैं चला गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं अपन, काफका सिस्टम CTL रीस्टार्ट काफका। ठीक है, अब ये उबंटू का मांग रहा है, जो भी आपने स्टार्टिंग के वक्त दिया था तो आपने ये कर दिया। अब आप क्या करते हो, इसका स्टेटस देखते हो सबसे पहले काफका चल रहा है या नहीं। तो ये चल रहा है, बट अपन इसके लॉग्स देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, इनिशियलाइजिंग अ न्यू सेशन टू लोकल होस्ट 2181 मीन्स जू कीपर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इनिशियलाइजिंग क्लाइंट कनेक्शन, जू कीपर टाइम आउट वैल्यू सेलेक्ट वो हो गई है सेट।
ठीक है। अब ये सारी मैट्रिसेस वो प्रिंट कर रहा है काफका अपनी, और लास्ट में अगर जाओगे तो वो बोलता है न्यू रिकॉर्डेड कंट्रोलर, ये वो कोई भी एरर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सारे लॉग्स इन्फो लॉग्स हैं, ठीक है। अगर जब तक इन्फो लॉग और वार्निंग लॉग्स होते हैं कोई दिक्कत नहीं, जब से आपके लॉग्स एरर लॉग्स आ जाते हैं तो वो दिक्कत है, ठीक है। तो अब आपका काफका स्टार्ट हो चुका है एक्चुअल में, और अब आप जब भी अपना कोड करोगे, जो कि मेरा यहाँ पे कोड है, ठीक है। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे काफका की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो ये मेरा काफका के साथ कनेक्ट करेगा, और काफका क्योंकि चल रहा है अब मैं अपने टॉपिक्स और कंज्यूमर ग्रुप्स ये सब बना पाऊँगा, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, बट मेरे को बस आपको ये बताना था कि आप कोई भी सर्विस बनाने के लिए कैसे यूज़र क्रिएट करते हो। सबसे पहले आपने यूज़र क्रिएट किया, ठीक है। आप कोई भी उबंटू में हो सकते हो, वर्चुअल मशीन उबंटू में या फिर लोकल में आप यूज़र क्रिएट करते हो काफका का, ठीक है। फिर आपने काफका की यूज़र क्रिएट करने के बाद उसको कैसे चलाया, उसके लॉग्स कैसे देखे, उसकी जो स्क्रिप्ट थी उसको ऑटोमेट कैसे किया। आपने सिस्टम CTL की फाइल में उसकी स्क्रिप्ट को डाल दिया कि भाई जब भी मैं सिस्टम CTL स्टार्ट, जो भी मैंने kafka.service नाम की फ़ाइल बनाई थी वो लिखता हूँ तो ये स्क्रिप्ट रन कर देना, जब मैं रीस्टार्ट लिखता हूँ तो ये करना, जब मैं स्टॉप लिखता हूँ तो ये करना, राइट। तो ये सब हमने काफका के लिए किया, और आप कैसे लॉग फाइल देख के उसको फिगर आउट कर सकते हो कि आपका वो क्यों नहीं चल रहा, ये मेमोरी कितनी ले रहा है, सब कुछ है। अब अपनी अगली वीडियो जो होगी बैकएंड मास्टरी में, वो होगी काफका का क्रैश कोर्स, ठीक है, जहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, काफका के अंदर और ज़्यादा डीप देख रहे होंगे कि टॉपिक्स क्या होता है, ठीक है, ब्रोकर क्या होता है, पार्टीशंस क्या होती हैं, काफका में प्रोड्यूसर कंज्यूमर कैसे कनेक्ट कर पाता है, कैसे मैसेजेस आते जाते हैं, राइट, ये सब देखेंगे। बट क्योंकि उसके लिए आपको काफका की सर्विस का लोकल में होना ज़रूरी था, इसलिए हमने किया। तो अगले जो हम कोर्स में देखेंगे उसके साथ एक प्रोजेक्ट भी देख रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ हम क्या कर रहे होंगे, क्योंकि अभी हमारा काफका चल रहा है, टॉपिक्स वगैरह बनाएंगे हम अगले प्रोजेक्ट में। तो हम क्या कर रहे होंगे, एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे होंगे। कोई भी वेबसाइट है, अगर वहाँ पे यूज़र क्लिक करता है इनरोल नाउ पे, कोर्स पे, तो मुझे क्या करना है, एक डैशबोर्ड चाहिए कि कितने यूज़र मेरे इनरोल नाउ बटन पे क्लिक कर रहे हैं, राइट। फिर वैसे ही एक और पेज हो सकता है जहाँ पे बाय नाउ हो सकता है, राइट, और जहाँ पे कंप्लीट परचेज हो सकता है। तो मैं अलग अलग इवेंट फायर कर सकता हूँ टू सी कि कितने लोग बाय नाउ कोर्स पे क्लिक कर रहे हैं बट एक्चुअल में वो परचेज अपनी कंप्लीट नहीं कर रहे, मतलब कितना ड्रॉप रेट है। तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सी वेबसाइट चलाऊँगा अपने लोकल सिस्टम में। जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा एक मैं इवेंट फायर करूँगा रिएक्ट के फ्रंट एंड से, जो कि मेरे स्प्रिंग बूट में एक कंट्रोलर की API पे हिट करेगा। अब मेरा कंट्रोलर क्या करेगा, वो सबसे पहले एक इवेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये जो आज हमने उबंटू अपना सेटअप किया है, इसमें काफका चल रहा होगा आपका, उसमें वो जो इवेंट है वो रजिस्टर होगा, ठीक है। अब वो जो इवेंट है वो रजिस्टर हो गया। अब कंज्यूमर आइडियली उसको कंज्यूम तो अलग सर्विस को करना चाहिए, बट क्योंकि मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ जिसको आपको एक्सटेंड करना है अपने रिज्यूमे में डालने के लिए, अपना दिमाग लगाना है, तो मैं आपको एक बॉयलर प्लेट समझा रहा हूँ। तो मैंने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही एक ही कोड में डाल दिए, बट आइडियली ये ऐसे होने चाहिए कि प्रोड्यूस ये कर रहा है और कंज्यूम कोई और कर रहा है, राइट। कंज्यूम यहाँ पे कोई और कर रहा है। आइडियली एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है, बट मैं सेम कोड प्रोड्यूस कर रहा है, सेम कंज्यूम कर रहा है और सेम ही ग्राफाना में डाल रहा है। ग्राफाना क्या है, हमारा मॉनिटरिंग की एक सर्विस है जिसमें सारा डैशबोर्ड अपने आप बन जाता है, ठीक है। तो ये हम अगली वीडियो में देख रहे होंगे। इस वीडियो में कमेंट करो कि क्या आपको पता चला कि वर्चुअल बॉक्स में आप जब भी कोई नई सर्विस डालोगे या फिर अपना VPS में नई सर्विस डालोगे या लोकल सिस्टम में नई सर्विस डालोगे, क्या आपको समझ आ गया कि आपको कैसे कैसे उसकी एक नई सर्विस के लिए करना होता है, कैसे लॉग्स देखने होते हैं। अगर समझ आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो लिंक्डइन पे ज़रूर पोस्ट करना कि आपको लिनक्स के लिए कुछ नया सीखने को मिला, राइट। और मिलते हैं अगली वीडियो में काफका क्रैश कोर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।